लॉर्ड, जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने फिर से एक बार प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु का वचन के साथ आपस में मिलकर प्रोत्साहन करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोगों ने जब पिछली बार देखा था कि ऊपर का ज्ञान का सविशेषता, 8 सविशेषता, 8 खूबियाँ हमने देखना था। उसमें एक ही बात हमने देखा। आज हम बहुत तेजी से बाकी 7 बातों को देखने के लिए चाहते हैं। अभी मेरे साथ साथ चलना। पहले हम उस वचन को एक बार और पढ़ेंगे, याकूब उसका 3रा अध्याय उसका 17 वचन। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। पहली बात पवित्र होता, इसका बारे में हमने थोड़ा कुछ देख लिया। आगे फिर मिलनसार बोलेगा तो शांति से भरा हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। मिलनसार बोलेगा तो शांति से भरा हुआ। और तीसरा कोमल। देखिए बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारा ये ऊपर का ज्ञान हमें कोमल बनाता। बोलेगा तो यीशु मसीह ने बोला ना, मैं नम्र और दीन हूँ, ये दोनों मिलकर के कोमल बनता। नम्र और दीनता दोनों मिलकर के कोमल बनता। बहुत बड़ी बात है, मैं उसके बारे में आपको बताएंगे। ओके, फिर और मृदु भाव। देखिए मतलब यहाँ पर मृदु भाव, यहाँ पर एक्चुअली मानव लिखा है कि बात मानने वाला गुण। क्या है? बात मानने वाला गुण। देखिए आज ये स्वर्गीय ज्ञान ना होने के कारण बहुत से लोग बात मानते ही नहीं। बात मानने वाला गुण उसको बोलते हैं मृदु भाव। आगे और दया। देखिए आज आपको मालूम है लोगों पर दया का बात है ही नहीं, परंतु स्वर्गीय ज्ञान पाए हुए लोग दूसरे पर दया करना या करुणा करना ये बहुत बड़ी बात है। और आगे और अच्छे फलों से लदा हुआ। देखा, ये स्वर्गीय ज्ञान मिला हुआ व्यक्ति में बुरे फल नहीं आएगा, अच्छा फल आएगा। हम थोड़ा सा देखेंगे उसके बारे में। ओके। और पक्षपात नहीं होता, वो कभी भी पक्षपात नहीं करता, भाई बंदी नहीं करता। बहुत बड़ी बात है। और कपट रहित होता है। हाँ, मतलब पक्षपात और कपड़े दोनों को इकट्ठा रहित करके शब्द आया। देखिए कपट रहित, कपटता नहीं। आज कपटियों से भरा हुआ आत्मिक दुनिया है, इसलिए बहुत जल्दी कई लोग धोखा खा सकते हैं। इसलिए हमें ये बात को जानना। अभी उसमें से हर एक वचन का मैं थोड़ा आपको उसका बारे में समझाना चाहता हूँ। इस स्वर्गीय ज्ञान का खूबी अभी हमने पहले पढ़ा था कि वो पहला गुण क्या था? पवित्र। वो हमने देख लिया। अभी दूसरा बात क्या है? मिलनसार बोलेगा तो शांति से भरा हुआ है। स्वर्गीय ज्ञान जिसके पास है उसके पास शांति है, सच्चा शांति। आपको मालूम है दुनिया के लोगों के पास ये शांति नहीं। दुनिया के लोग पापों में जीवन बिताता, बुराई में जीवन बिताने वाले लोगों के बारे में यशायाह नबी की किताब उसका 48 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, दुष्ट के लिए कुछ शांति नहीं। हाँ, दुष्ट के लिए कुछ शांति ही नहीं। देखा प्रियो, हमें ये बात को जानना, दुष्ट का जीवन में शांति नहीं। वो कितना भी ढूंढेगा तो भी शांति नहीं मिलेगा। उनका बारे में बहुत वचन है, लेकिन वहां पर यशायाह उसका 59 अध्याय का 8 वचन बहुत सुंदर बात है। वो लोग भी शांति ढूंढेगा तो उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको मार्ग नहीं मालूम। वहां पर क्या लिखा? शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति नहीं पाएगा, क्योंकि वो टेढ़ा मार्ग में चलता, सीधा मार्ग उनको पसंद नहीं। अब देखिए टेढ़ा मार्ग में शांति ढूंढने वालों को मिलेगा कभी नहीं, है ना। तो ये शांति, हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वही हमें शांति दे सकता। यीशु मसीह अपने चेलों को कहने के टाइम पर यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 वचन में प्रभु ने अपने चेलों को कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ।
मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, हाँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, हाँ। जैसे संसार देता है हाँ। मैं तुम्हें नहीं देता। हाँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरो। देखिए, मैं तुम्हें शांति दी जाता हूँ। संसार से मिलने वाला शांति नहीं, प्रभु का शांति, वो शांति कभी भी नष्ट नहीं होता। प्रियो, कितना अनमोल बात है। अभी आपको मालूम है, जब यीशु मसीह जब मर गया, मरने के बाद में कब्र में रखने के बाद में चेहरे लोग डर गया, और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद में ये लोग डर करके बंद कमरे में बैठा हुआ था, तब प्रभु उनका बीच में प्रकट हुआ। तब उनको प्रभु पहले ही कहने वाला शब्द यूहन्ना 20 अध्याय उसका 19 वचन। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। देखा, तुम्हें शांति मिले। देखिए, उनको सबसे पहले प्रभु कहने वाला शब्द है तुम्हें, क्योंकि वो लोग घबराहट में था, अशांति में था, है उस समय तक आत्मा आया ही नहीं, उन्होंने आत्मा पाया ही नहीं, इसलिए वो लोग बाकी लोगों का डर में था। उसका 21 वचन, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। देखा, वापस एक बार जब प्रभु उनको मिला, तभी भी प्रभु उनको बोलता है तुम्हें शांति मिले। उसका 26 वचन, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। देखिए, ये थोमा के लिए विशेष आया, क्योंकि थोमा ने बोला था कि मैं जब तक उसकी पंजर में छेदा हुआ हाथ में मेरा अंगुली नहीं डालेगा, है ना, उसका मतलब छाती पर जो छेदा गया उसमें हाथ नहीं डालेगा, मैं विश्वास नहीं करूँगा। देखो, इसलिए प्रभु उसके लिए प्रकट हुआ। तभी भी वो लोग डर में था। प्रभु बोलते हैं शांति। देखिए प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज प्रभु के लोगों में भी कई लोग कई प्रकार का चिंता टेंशन में जाने के समय में उन लोगों में अशांति आने का संभावना रहता। लेकिन ऐसे जब ये होता भी है, हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए एक व्यवस्था प्रभु ने दिया है ना। जब फिलिपियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचनों में हम लोग क्या पढ़ता है? किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कई बार कई रीति में कुछ ऐसे चिंताओं में जाकर के लोग दुखी और निराश हो जाता है। पर जो आप धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में रखो, आप देखना कैसा प्रभु के शांति हमारा दिल में प्रभु भर देता है। हमारा समझ से परे उस अनोखा शांति, प्रियो, अतुल्य शांति है। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शांति हमारा प्रयत्न नहीं, प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा का फल है। आत्मा का फल में एक गुण है शांति। आपको मालूम है ना, प्रेम, आनंद, शांति। देखा, क्या है? आत्मा का फल है। यदि हम आत्मा का दिन रहेगा, ये शांति की सागर में तैरते रहेगा। बहुत बड़ी बात है। जब हम शांति की सागर में तैरेगा, तभी अशांति में रहने वाले लोगों को जब हम मिलता है, उनको भी ये शांति दादा के बात बोल सकता है। हमारे एक बड़ा कर्तव्य है, अशांति में रहने वालों लोगों को शांति प्रदान करना है। इसलिए पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 9 वचन में प्रभु ने क्या कहा मालूम? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखा, इसका मतलब जो व्यक्ति में शांति है वही दूसरे को शांति दे सकता। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है ना, शांति पाया वो लोग शांति दिलाने वाला है। तो आज हमारा सेवकाई में हम लोग कौन है? आज इस दुनिया में परदेशी है, हम स्वर्ग का अम्बासडर है। अम्बासडर का काम क्या मालूम है? ये दुनिया में रहने वाला पापियों को पवित्र परमेश्वर के साथ मेल कराना। इसलिए 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 20 वचन, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। देखा, कितना बड़ी बात है प्रियो।
हमें उस शांति में आने के लिए लोगों को प्रभु की ओर स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। वो हम निभाता है कि नहीं? हर एक पवित्र लोग प्रभु का हमारा शांति पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों का एक कर्तव्य है। कितना अनोखा बात है। ओके, अभी तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो तीसरा बात क्या है? कोमल। कोमल। देखिए, है ना, हमारे जीवन में स्वर्गीय ज्ञान हमें कोमल बनाता। जब हम प्रभु के आगमन का निकटता में है तो उदार पाए हुआ लोगों में एक चिन्ह रूप में दिखना चाहिए। ये बात फिलिपियों का पत्री में 4 अध्याय का 5 वचन में प्रेषित पौलुस कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। देखा, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। ये स्वर्गीय ज्ञान जिसके पास है वो एक कोमल स्वभाव करेगा, है ना। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रियो, आज लोग बहुत गुस्सा में हैं, लोग दिल में आग जल रहा है, कुछ कोमलता नहीं। जब भजन संगीता में सुंदर भजन है, भजन संगीता 37 अध्याय उसका 11 वचन, भजन संगीता 37 अध्याय का 11 वचन। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग, देखो यहाँ पर जो बोला नम्र, वो कोमल लोगों के बारे में। कोमल लोग, वही बात प्रभु ने पहाड़ी उपदेश में भी मत्ती 5:5 में कहा है, आपको याद होगा। मत्ती 5:5। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखा, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रियो, आज हमारे साथ कोई भी अगर गलत व्यवहार करेगा तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, हैं? क्योंकि आजकल का लोगों का बात तक सुनेगा तो खून उबलेगा, भयंकर मतलब मारपीट होने का, झगड़ा होने का, इवन इस कारण हत्या होने का कारण बन जाता। हमें ये बात को परखना है। अगर हमें आज ऐसा अवस्था में हमारा अवस्था क्या रहेगा? कोई हमसे, है ना, फालतू बात करे, गिंदी बात करे, तब हमारा प्रतिकरण कैसे रहेगा? मैं कई बार लोगों को समझाने वाली एक बात है। एक बार श्री बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने श्री बुद्ध को बहुत डांटा, बहुत बुरा बोला, बहुत गिनती बात कहा, लेकिन श्री बुद्ध ने उसको कुछ भी नहीं बोला, शांत बैठा रहा। तब वो कुछ देर चिल्ला करके जब गया तो श्री बुद्ध का चेलाओं में एक व्यक्ति आकर के उनको पूछा, स्वामी, आपको उन्होंने इतना सब कुछ बताया, आपने एक शब्द भी उनको क्यों नहीं बोला? तब श्री बुद्ध बहुत शांत रीति में उनको बोला, देख, उन्होंने जो भी बोला मैंने एक भी नहीं लिया, मैं उसको नहीं लिया तो फिर मैं उसको क्यों बात करूं? आप प्रियो, जब बात सही नहीं है, जब बात प्रभु का महिमा देने वाला बात नहीं है, वहां पर हमें कैसे रहना? कोमल रहना है। हम वो तुरंत रिएक्शन में आकर के, गुस्सा में आकर के, चलो मैं अभी देखता हूँ, पूछता हूँ, नहीं प्रियो, स्वर्गीय ज्ञान हमें कोमल बनाता। आज सचमुच में हम कोमल है कि नहीं, ये बात को मैं परख देखना है। ओके, मैं उसका 4वां बात पर आना चाहूँगा। जब 4वां बात क्या है? आज्ञाकारिता। क्या है? आज्ञाकारिता। देखिए, हमारे में प्रभु का बात तो मानने वाला गुण चाहिए। स्वर्गीय ज्ञान हर बात को मानने वाला बनाता है ना। जब पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 15 वचन में हम क्या देखता? पहला पत्रोस 1 अध्याय 15 वचन में, पर जैसा तुम्हारा भुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मतलब हर एक चाल चलन में प्रभु की आज्ञाकारिता में चल करके, आज्ञाकारी बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान, अपनी अज्ञानता के समय की पूरी अभिलाषा के सदृश न बनो। आज्ञाकारिता में चलना, प्रभु का बात मानने वाला गुण। हमारे यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, आपको सबको मालूम है, फिलिपियों 2 अध्याय का 8 ऐसे 8 तक पढ़ना, लेकिन हम उस 8 वचन को जब पढ़ेगा वहां पर क्या लिखा? और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? यीशु मसीह पिता को हर बात, पिता की इच्छा जान करके उसके लिए कितना भी दाम देने के लिए तैयार रहा। ये कितना अनमोल गुण है ना।
ये स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति, यीशु मसीह स्वर्गीय ज्ञान है वो एक्चुअली है, ये तो बाइबल कहता है, हम देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब दुनिया में मनुष्य बनकर जीवन बिताया, पिता को हर बात माना, कभी भी। इसी कारण ना इब्रानियों का पत्री में एक सुंदर विश्लेषण दिया 5 अध्याय उसका 8-9 वचन में। प्रियो वो यीशु मसीह के संबंध में और हमारे संबंध में जोड़कर बताया, ध्यान से सुनना। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानने से की, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, अपनी सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। देखा प्रियो, कितनी बड़ी बात है। तो यीशु मसीह पुत्र होने पर भी दुख उड़ा करके आज्ञा मानना सीखा। आज दुख उड़ाने वाला कोई बात आ गया तो विश्वासी लोगों का चेहरा बदल जाता, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या है ना प्रियो, प्रभु का सच्चा वचन को सही रीति में जानना, स्वर्गीय ज्ञान हमें क्या बनाता है, ये बात को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में। मैं स्वर्गीय बातों को मानता ही क्या, यदि मैंने प्रभु की आत्मा पाया है तो उस आत्मा के द्वारा ही हमको एक ज्ञान प्राप्त होता। और ये आत्मा किसको मिलता? जब प्रेरितों का 5 अध्याय 32 वचन में लिखा है, आज्ञा मानने वालों को मिलने वाला आत्मा। आत्मा किसको मिलता? जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानने वालों को मिलता। इसका मतलब आज्ञा मानने वालों को मिलने वाला आत्मा आज्ञा मानने वाला आत्मा है, यह उसका सविशेषता। एक सच्चा प्रभु का जन कौन है? जो प्रभु की आत्मा की बात मानता है। इसलिए रोमियो में लिखा है ना, रोमियो 8 अध्याय का 14 वचन में, जितने लोग, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। देखा, वे ही प्रियो। आज बहुत लोग बोलते हैं हम उधार पाया है, हमने डुबकी लिया, पर तो उसका जीवन में आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता, मनमानी में चलता। देखो बहुत बड़ी बात। स्वर्गीय ज्ञान हमें आत्मा के अनुसार चलना सिखाता है। कितना गौरव का बात है प्रियो, हमारे पास वो स्वर्ग का ज्ञान है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना है। देखिए, आपको 5वीं बात मैं आपको बताऊं। 5वीं बात दया। दया। देखिए, प्रभु का वचन गाता है दया। हम लोग बहुत बड़ा प्रभु की दया पाया हुआ लोग हैं, है ना। आज हमारा उद्धार कैसे हुआ? प्रभु की दया से हुआ, प्रभु की करुणा से हुआ, प्रभु का अनुग्रह से हुआ, हमारा खूबी से नहीं हुआ। इसलिए रोमियो का पत्री में प्रभु स्वयं गवाही देता है। रोमियो 9 अध्याय उसका 15 और 16 वचन बहुत अनमोल वचन है, आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। अतः यह तो चाहने वाले की यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। प्रियो, हमारा उद्धार हुआ है तो हमारा परिश्रम से नहीं हुआ, है ना। आज कितनी लोग इधर भागता है पाप क्षमा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, उनको नहीं मिलता। परंतु प्रभु में ढूंढ कर आया, हमको बचाया। प्रभु का अंबर दया मिला, प्रभु का अनुग्रह अंबर हुआ। बहुत बड़ी बात है भी। इसलिए अनुग्रह पाया हुआ लोग, प्रभु की दया पाया हुआ लोग दूसरा पर भी दया करना चाहिए। यीशु मसीह ने एक बार एक बड़ा दृष्टांत चेलों को समझाते हुए कहा, कौन? मत्ती 18 अध्याय में। वहाँ पर यीशु मसीह ने एक बड़ा कर्जदार आकर के मारे उनसे माफ़ी मांगा तो स्वामी ने उनको क्षमा किया, खर्चा माफ़ किया। पर तो उसने बाहर जाने के टाइम पर एक छोटा अमाउंट उसको मिला तो उसको माफ़ नहीं दिया। तब बाकी सेवक लोगों ने जाकर के स्वामी को बताया। अब स्वामी बुला करके उस व्यक्ति से कहने वाला एक बात पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं, इसलिए संक्षिप्त में मैं आपको बताया। मत्ती 18 अध्याय उसका 33 वचन। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए था? नहीं चाहिए था? अरे करना है ना प्रियो, है ना। उधार पाए हुए लोग दूसरा नंबर भी ये दया दिखाना है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग अगर ऐसा नहीं करेगा तो प्रभु का वचन क्या कहता है मालूम है?
वही याकूब का पत्री में एक अनमोल शब्द बताया। याकूब 2 अध्याय उसका 13 वचन, याकूब 2 का 13। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया का होगा। देखा, जिसने दया नहीं किया उसका न्याय बिना दया का हो जाएगा, बिना दया का हो जाएगा। प्रियो, हमें दूसरे पर दया करना ये स्वर्गीय ज्ञान की खूबी है। हम दूसरों पर दया करेगा। हमारे यीशु मसीह के या परमेश्वर का स्वभाव। एक बात 2 शमूएल उसका 22 अध्याय उसका 26-27 वचन में लिखा है। 2 शमूएल उसका 22 अध्याय उसका 26-27 वचन। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता। दयावंत के साथ प्रभु भी दयावंत दिखाता। खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। खरे दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता। और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। तिरछा बनता। देखा, प्रभु का ये स्वभाव है। प्रियो, हमारे जीवन में हमें कैसा रहना चाहिए ये बात प्रभु हमें बहुत अच्छी तरह समझाता है। हमारे जीवन में है ना प्रभु का लोग। एक बात 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 16 से 18 वचन। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 16 से 18 वचन। उनेसिमुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया। मेरे जी को पौलुस बोलता है, उनेसिमुस वो वास्तव में वो मेरा जीव को ठंडा किया। और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो। और जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। देखो, बहुत बड़ी बात है। उसको उस दिन प्रभु की ओर से वो दया मिले पाए। देखा प्रियो, हम एक दूसरे को दया करेंगे, प्रभु जरूर हम पर दया करेगा। वो अनोखा अनुभव हम प्राप्त कर पाएगा करके वचन बताता है। ओके, 6वीं बात क्या है? अच्छे फलों से लदा हुआ। अच्छा फल, अच्छा फल। देखिए प्रियो, हम लोग उस स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त किया वो लोग, उद्धार पाए वो लोग, हमारा उद्धार करने वाला प्रभु का हमारे प्रति निश्चित तक आपको मालूम। एफेसियों का पत्री में 2 अध्याय में उसका 10 वचन में कहता है, मतलब हमें प्रभु ने जो नया सृष्टि बनाया उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसकी बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आज बहुत लोग ये बात को नहीं जानता। प्रियो, ये स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त किया हुआ लोगों को प्रभु वो प्रकाशन देता है। हम किस रीति में उन भले कामों में सदकदम लेना चाहिए, है ना। यीशु मसीह ने अपने चेलों के बारे में तुम दुनिया का नमक है, ज्योति है, ये सब बोलने के बाद में मानव उस पहाड़ी उपदेश में 5 अध्याय का 16 वचन में प्रभु ने क्या बोला मालूम? बहुत सुंदर एक शब्द है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रियो, आज हमारे जीवन में देखिए, सच्चा स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति में बुरे काम नहीं आएगा, हमेशा भला काम करते रहेगा, है ना। वो बात पहाड़ी उपदेश में 7 अध्याय में भी उसका 16 से 20 तक वचनों में प्रभु ने बहुत एग्जाम्पल के साथ, उपमा के साथ ये बात को बताया। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखा, उनका फल देखो, फल कैसा है देखो। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रियो, हरेक पवित्र लोग, सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु ने अपने आत्मा दिया। आत्मा पाए हुए लोगों में स्वर्गीय ज्ञान पक्का रहता। बहुत बड़ी बात है, ये स्वर्गीय ज्ञान का खूबी है, वो अच्छा फल देगा, है ना। तीतुस को पत्र लिखने के टाइम पर बार बार प्रेरित पौलुस उड़ा कर कहने वाला बात है इस भले बातों का, भले कामों का बारे में।
है ना, उसका दूसरा अध्याय का 7 वचन। सब बातों में अपने अपने आप को भले कामों का नमूना बना। देखा, अनेक पवित्र लोग अपने आप को भले कामों का नमूना बनाना, कितना बड़ी बात है। उसका 14 वचन। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। देखो, प्रभु ने अपने आप को क्यों दिया प्रियो? हम भले भले कामों में हमेशा लगा रहने के लिए। उसका 3 का 1। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। देखा, हर एक अच्छे काम या भले काम के लिए तैयार रहे। उसका 8 वचन। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू उन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। देखा, भले भले कामों में लगे रहे। ओह, उसका 14 वचन। अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। देखा है ना, तीमोथियुस में भी वो प्रभु बताता है, प्रभु कदास कहता है, पहला तीमोथी 6 अध्याय उसका 18-19 वचन। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और आदर और भले कामों में उदार, मतलब भले कामों में हमें धनिक बनना बहुत बड़ी बात है। हम भले कामों में धनिक बनना। देखिए, कोई हमारे साथ बुरा खाया है तो भी हम बुराई के बदले बुराई नहीं करना, क्योंकि रोमियों का पत्री 12 अध्याय उसका 21 वचन में प्रभु दास बोलता है कि बुराई को भलाई से जीतो। बहुत बड़ी बात है ना, बुराई से कैसे जीतना? बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, शाऊल दावीद को मारने के लिए कितना प्रकार का भयंकर कार्य किया, लेकिन दावीद कभी भी शाऊल के खिलाफ में बुरे काम नहीं किया। आखिर में शाऊल दावीद के बारे में क्या गवाही दी आपको मालूम? पहला शामुएल उसका 24 अध्याय उसका 17 वचन। पहला शामुएल 24 अध्याय 17 वचन। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। देखा, वो खुद कबूल कर रहा है, मैं तेरे साथ बुराई किया परंतु तूने मेरे साथ भलाई किया। कितना बड़ी बात है ना। तो वो बातों से दावीद भजन संहिता में उसका 85 अध्याय का 12 वचन। भजन संहिता उसका 85 अध्याय उसका 12 वचन। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं। देखा, मैं भलाई उनके लिए करता हूँ परंतु उनके बदले भी वो क्या करता? बुराई करता। आज भी ऐसा कई लोग मिलेगा प्रियो, हम किसी के प्रति भलाई करते हैं परंतु वो हमारे प्रति बुराई करता, तभी भी तकना नहीं प्रियो, क्योंकि हमें प्रभु ने स्वर्गीय ज्ञान दिया है। उस ज्ञान पाया है तो हम भलाई करते रहना प्रियो, भलाई करते रहना ना। 109 उसका 4-5 वचन। 109 उसका 4-5 वचन। बहुत सुंदर बात है, बहुत बड़ी बात। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले में मुझसे बैर किया है। देखा प्रियो, हमारे जीवन में हम स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त किया है तो हमें कोई इसके बारे में दुखी नहीं होना प्रियो, भलाई करते रहना। 7वीं बात मैं जल्दी आपको बोलकर खत्म करूंगा। 7वीं बात क्या है? पक्षपात नहीं दे, मतलब पक्षपात नहीं होता। प्रभु का लोग कभी भी है ना किसी के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए। याकूब उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। याकूब 2 अध्याय उसका 1 वचन। पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। देखिए, हमारा काम बिना पक्षपात का होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा है ना। स्वर्गीय पिता का गुण का बारे में पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 17 वचन में पत्रोस कहता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। देखा, हमारे स्वर्गीय पिता पक्षपात नहीं करता, है ना। इसलिए कोलोसियों उसका 3 अध्याय उसका 25 वचन। देखिए प्रियो, कितना सुंदर बात है। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। देखो, प्रभु की उपस्थिति में उस दिन कभी भी प्रभु पक्षपात नहीं करेगा। इसलिए स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। आखिरी बात भी जल्दी हम पढ़ेंगे, वो क्या है?
कपट रहित है। प्रियो, हमारे जो भी कार्य है कपट रहित होना चाहिए, सच्चा दिल से होना चाहिए। हम जब एक दूसरे को प्रेम करता है कपट रहित होना चाहिए, है ना। जब पत्रोस पहला अध्याय उसका 22 वचन में ऐसा हम पढ़ता है, पहला पत्रोस पहला अध्याय 22 वचन। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त, देखा, भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखा, तन मन लगा करके, उसमें कोई कपटता नहीं होना, तन मन लगा करके सच्चा प्रेम, एक कपट रहित प्रेम, ये प्रभु चाहता है। इसलिए प्रयोग हर एक बातों में, मतलब हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का मतलब दिखावा नहीं होना, है ना। इसलिए ना पहला तिमोथी 5 अध्याय उसका 22 वचन की आखिरी में लिखा है, अपने आप को मतलब पवित्र, अपने आप को पवित्र बनाए रखो। अपने आप को पवित्र बनाए रखो, पवित्र बनाए रखो। क्यों? क्योंकि प्रियो, हमने ये स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त किया। आपको मालूम है, हमारे ये स्वर्गीय ज्ञान बोलेगा तो कौन है? पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 24 वचन, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 24 वचन। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। प्रियो, यीशु मसीह हमारा ज्ञान है। इसलिए हमारे जीवन में हमको स्वर्गीय ज्ञान होकर के यीशु मसीह मिल गया बोलेगा तो फिर हमारे जीवन कैसे होना चाहिए? मसीह को जीने वाला जीवन होना चाहिए। कितना श्रेष्ठ बात है। यहाँ पर हमने 8 बात स्वर्गीय ज्ञान का खूबी देखा। मैं वापस एक बार बोलकर जल्दी खत्म करता हूँ। पहली बात, वो ज्ञान पवित्र है। दूसरी बात, शांतिपूर्ण है। तीसरी बात, कोमल है। 4वीं बात, आज्ञाकारी का है। 5वीं बात, वो दयावंत है। 6वीं बात, वो भले बातों में लगा हुआ है या अच्छे फलों से लगा हुआ है। और 7वीं बात, पक्षपात रहित है। और 8वीं बात, कपट रहित है। देखा, आज हम सच में ये स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करके उसके योग्य रीति में जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को हमें परख देखना। तो मैं आशा करता हूँ ये अध्याय हमारा क्लास हमारे जीवन की आत्मिक उन्नति के लिए और प्रभु के आगमन में तैयार रहने के लिए एक जरूर कारण बनेगा। तो इन वचनों को मान करके, प्रभु को सम्मान करके जीवन बिताने के लिए, एक सच्चा विजयी पवित्र फलदायक जीवन बिताने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।